कहते हैं भारत के इतिहास को अगर समझना है तो शुरुआत हमेशा मंदिरों से करो। Hi, मेरा नाम है शिवांग and I like to explore some of the larger questions around the human conditions. In 2018, I began traveling. Since then, I have been consistently exploring various hill stations with friends, family, and even venturing alone on certain occasions. मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां, कैसे अब कहें। इस भाग में हमने कवर किए हैं उत्तराखंड के कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर। तो अब हम निकल रहे हैं अपनी महायात्रा पे। हम अपने परिवार के साथ पूर्वांचल में स्थित उत्तराखंड के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़े और साथ ही में उनके बारे में हम विस्तार से जानना चाहते थे। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश के पूरनपुर से शुरू हुई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मार्ग से हम उत्तराखंड की ओर बढ़ते गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज एन अट्रैक्टिव प्लेस वेयर thousands of wildlife species reside. Various wildlife species like tiger, deer and peacock can be found here. अब हम उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके थे और खटीमा से 15 किलोमीटर स्थित श्री नानकमते गुरुद्वारे को हमने देखा और यहाँ से हमने आशीर्वाद लेने का फैसला किया और कुछ मिनटों के लिए यहाँ ठहरे रहे। पहला मंदिर जो था जहाँ हम जा रहे थे श्री कैची धाम आश्रम बाबा नीम करोली जी का, और यहाँ हम जा रहे थे भीमताल से होते हुए। Before the discovery of Nainital, people used to give importance to भीमताल only. भीमकार होने के कारण शायद प्रसिद्ध ताल को भीमताल के बारे में जाना जाता था। कुछ विद्वान इस ताल का संबंध पांडुपुत्र भीम से जोड़ते थे। कहते हैं कि पांडुपुत्र भीम ने भूमि को खोदकर यहाँ पर विशाल ताल की स्थापना की। कुछ ही समय के बाद हम कैची धाम आश्रम पहुँच गए। कैची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर एक सुंदर आश्रम है जो प्रकृति की गोद में एक आध्यात्मिक पड़ाव प्रदान करता है। यह आश्रम बाबा नीम करोली जी की वजह से प्रसिद्ध है, जो एक प्रमुख भारतीय संत थे। उनका जन्म सन 1900 में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा और आध्यात्मिक परिवर्तनों को फैलाने में समर्पित कर दिया। बाबा जी जो थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और ये आश्रम उन्हीं को समर्पित था। 1973 में बाबा जी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। Baba Neem Karoli had addressed many great personalities while residing here, including the renowned American physician Dr. Larry Dossey, who shared his knowledge with him. And he continued to inspire even after his passing. Numerous well-known people including Julia Roberts, Steve Jobs, Mark Zuckerberg and Virat Kohli. सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए बहुत ही उचित है कि यहाँ अंदर किसी भी तरह की फिल्म बनाने की अनुमति नहीं है, और जितने भी शॉट्स इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए जा रहे हैं वो मंदिर के बाहर के शॉट्स हैं। हमने थोड़े समय के लिए यहाँ पर बैठ के ध्यान किया था, यानी कि मेडिटेशन, और यह वास्तव में एक शांतिपूर्ण अनुभव था। हमने वहाँ कुछ सकारात्मक भावनाओं को महसूस किया और यह क्षेत्र वास्तव में शांत था। बाबा जी के बारे में और जानने के लिए हम वहाँ से कुछ किताबें और तस्वीर भी ले गए बाबा जी से जुड़ी हुई। और अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी द सिटी ऑफ लेक्स नैनीताल। नैना देवी टेम्पल, वेल नोन शक्तिपीठ इन द हिंदू रिलीजन। अपनी इच्छाओं का धागा बांधने की प्रथा मंदिर की मान्यताओं में से एक है और मन्नत पूरी होने के बाद लोग मंदिर में एक घंटी लटकाते हैं। यह स्थान देवी सती के पंथ से जुड़े 51 शक्तिपीठों में से माना जाता है। माता सती के 51 शक्तिपीठों की कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी हम उसके सारांश को समझेंगे।
सती जी के पिता राजा दक्ष ने उनकी शादी शिव जी के साथ स्वीकार नहीं की थी और इसी विरोध के चलते उन्होंने एक यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। माँ सती तब अकेले उस यज्ञ में पहुंचती हैं, तब उन्हें बहुत अपमानित किया जाता है और शिव जी को भी साथ में बहुत कुछ बुरा कहा जाता है। और उस अपमान के बदले में माँ सती ने अपने शरीर को आग में समर्पित कर दिया था शक्ति का रूप लेने के बाद। उसके बाद भगवान शिव क्रोध में आकर आग बबूला हो गए और माँ सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। और तब माँ सती के अंश भूमि पर 51 अलग स्थानों पर गिरे। और यह वही स्थान है जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे और इसलिए मंदिर को नैना देवी कहा जाता है। प्रमुख नैना देवी की मूर्ति भी मंदिर में स्थित है, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि यदि हम नंदा सुनंदा मूर्ति की आंखों में देखते हैं तो हमारी दृष्टि में सुधार आने लगता है। बहुत ही खूबसूरत नैना देवी झील का जो दृश्य है आप देख सकते हैं और साथ ही में शिवलिंग है यहाँ पर। और ऊपर चलकर जो है फर्स्ट फ्लोर पर दश अवतार मंदिर भी बनाया गया है यहाँ पर। अच्छा, हम बहुत लकी थे जो मंगलवार वाले दिन ही यहाँ पर आए, क्योंकि हमें पता नहीं था। लेकिन हर मंगलवार को यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जहाँ इतने सारे लोग एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने थोड़ी बातचीत की। स्थानीय लोगों का दावा है कि वक्त मोतीराम शाह ने 1842 के आसपास मां नैना देवी की मूर्ति स्थापित की थी और 1880 के लैंडस्लाइड्स के चलते मंदिर जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और फिर मंदिर का निर्माण फिर एक बार 1883 में देवी के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ पूरा हुआ था। तब से निवासियों का यह भी मानना है कि देवी ने उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाया था। और मंदिर के बाहर आते ही कुछ प्रदर्शन हो रहा था बुद्धिस्ट लोगों का, और प्रदर्शनकारियों ने दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश की निंदा की और उनका समर्थन करते हुए लोगों से शांति, प्रेम और करुणा का प्रसार जारी रखने का अनुरोध किया। और प्रदर्शन हो रहा था एक क्लिप पे दलाई लामा की, जिसमें वो एक बच्चे को टंग सक करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा उस क्लिप में नजर आ रहा है। आप लोगों का उस पर क्या ओपिनियन है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं। और शाम को हम घूमते हैं नैनीताल की मार्केट, जो पहले भी हम आ चुके हैं, और पार्किंग में फिर हम जाते हैं और एक खूबसूरत सा व्यू हमें देखने को मिलता है। हम अपनी कार से सामान लाते हैं और चेक इन करते हैं। ये शानदार होटल रूम है और मैं और मेरी फैमिली कुछ टाइम से कुछ होटल रूम देख रहे थे जो हमको पसंद नहीं आ रहे थे, और फाइनली ये 2 बेडरूम होटल रूम हमको पसंद आया है और अभी अब यहीं पे स्टे करेंगे आज रात के लिए। हमारी डे 1 की यात्रा समाप्त होती है और कल हम फिर से शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। इसी मौसम का हम लोग कल इंतजार कर रहे थे, लेकिन नैनीताल में तो ये देखने को नहीं मिला था। लेकिन अल्मोड़ा में बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है।